बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम इस्लामिया जमात 11वीं उसका बाब दोम कुतुब समाविया पर ईमान वाला सबक हमने मुकम्मल कर लिया था इसके लेक्चर्स। अब हम इसकी जो है वो मश्क हल करेंगे। तो किताब का सफ़ा नंबर आप 32 निकाल लें और सबसे पहले जो MCQs हैं वो हम हल करते हैं। MCQs है आसमानी किताबों के नुज़ूल का मकसद क्या है। जवाब है अलिफ, यानी अल्लाह ताला के अहकाम से आगाही है। दूसरा MCQs है वही के ज़रिए हासिल होने वाला इल्म कौन सा होता है, ये कतई होता है, तो जवाब है बे। और इसी तरह तीसरा MCQs तमाम आसमानी कुतुब में मुश्तरका अकीदा कौन सा है, तौहीद का अकीदा है, जवाब है अलिफ। और इसी तरह चौथा MCQs कुरान मजीद के क़यामत तक महफूज होने की बड़ी वजह क्या है, हिफाजत इलाही में होना, जवाब है बे। और इसी तरह तमाम आसमानी किताबों का खुलासा और सहाइफ का खुलासा मौजूद है कौन सी किताब में, कुरान मजीद में, तो जवाब है अलिफ। अब इसके बाद हम मुख्तसर सवालात यानी मुख्तसर जवाब जो हैं जिनके, वो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आसमानी किताबों पर ईमान लाने से क्या मुराद है। तो ये किताब का सफ़ा नंबर आप निकालें 29 और ये फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें बताया गया कि तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लेके आना ये इस्लाम के बुनियादी जो अकायद हैं, ईमानियात हैं, उनमें से एक है। कोई भी शख्स इनकी तालीमात पर ईमान लाए बगैर मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। उसके बाद ये किताब का सफ़ा नंबर 29 है, ठीक है। आसमानी कुतुब का मुख्तसर तारुफ तहरीर करें। तो यहाँ पर ये कुतुब का तारुफ है आखिरी पैराग्राफ में सफ़ा नंबर 29 पर। और ये मैंने आपको बता दिया था कि 4 किताबें, 4 नबी और इसी तरह सहाइफ भी हैं। उसके बाद अगला सवाल है आसमानी कुतुब की मुश्तरका तालीमात में से 2 तहरीर करें। तो ये किताब का सफ़ा नंबर 30 है और यहाँ पर ये आपके सामने मुश्तरका तालीमात तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये अकायद हैं। और इसी तरह मैंने आपके सामने इबादात भी पिछले लेक्चर्स में वाज़े की थी और मुआमलात की भी हेडिंग अलग से बनाई थी। उसके बाद वही की अहमियत बयान करें। ये आसमानी किताबों की मुश्तरका तालीमात से ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये वही की अहमियत है। इसमें आपने क्या बताना है, सिंपल है, आसान है कि वही जो है वो मुस्तनद दरी है, इसमें गलती का इम्कान नहीं है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का पैगाम है, इसको लाने वाला फरिश्ता वो गलती से पाक है और इसको बताने वाले जो नबी हैं वो गलती से पाक हैं। इसलिए सबसे मुस्तनद और कतई ज़रिया जो है वो इल्म का वो वही है। इसके ज़रिए हमें अल्लाह ताला के अहकामात और पैगाम का पता चलता है। उसके बाद कुरान मजीद की खुसूसियात का जायज़ा लें। तो ये कुरान मजीद का इम्तियाज़ सफ़ा नंबर 31 पर इसका जवाब मौजूद है। और इसकी खुसूसियात जो कुरान मजीद की मैंने आपके सामने 4 से 5 पॉइंट्स में बयान की थी। यहाँ पर लिखा है महफूज किताब है, साबका तालीमात को इसने मनसूख किया है, आजिज़ कर देने वाली किताब है और सबसे ज़्यादा हिफ्ज़ की जाने वाली किताब है। ये सारी की सारी इसकी खुसूसियात हैं। अब इसके बाद सवाल है तफसीली कुतुब समाविया पर ईमान के मौजू पर एक जामे मजमून लिखें। तो आपने क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपने आसमानी किताबों पर ईमान के हवाले से लिखना है, यही सवाल आ जाएगा ये। और उसके बाद फिर आपने आसमानी किताबों का मुख्तसर तारुफ लिखना है और फिर नबियों का तारुफ आ गया और फिर सहाइफ और नबियों का तारुफ आ गया कि नबियों पर सहाइफ नादिल किए गए। उसके बाद फिर इनकी मुश्तरका तालीमात आ जाएंगी और उसके बाद खुसूसियात आ जाएंगी कुरान मजीद की। तो ये आपने इसी तरह हेडिंग वाइज आपने इसको तहरीर करना है, तो आपका तफसीली सवाल हो जाएगा हल। और इसके लिए आपको पिछला लेक्चर जो है वो सुनना पड़ेगा। कुतुब समाविया पर ईमान वाला जो तफसीली सवाल है इसके लिए आप पिछले लेक्चर दोनों सुने, आपको दोनों में इसका जवाब जो है वो तफसील से मिल जाएगा। हेडिंग के साथ पॉइंट्स की सूरत में मैंने रिकॉर्ड करवाया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह इस सबक के बाद अगला जो सबक है आखिरत पर ईमान वाला, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।